सबको जय मसीह प्यारे पिता प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। आइए आज का वचन हम सीखेंगे खुदावंद यीशु की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से और यीशु के अनुग्रह से। विश्वास की भेंट कि हम दान कैसे करें, कैसे और कहाँ दें, ये हमारे मनों में होता है कि हम फिर भी आशीष नहीं पाते, अनुग्रह नहीं पाते। हम भेंट भी देते हैं। जहाँ पे बाइबल की बात आती, पवित्र शास्त्र की बात आती कि उसको हटाकर लोगों ने दूसरे ही यीशु का सुसमाचार फैला दिया है। हकीकत में जो बाइबल का विश्वास है, प्रभु यीशु का जो प्रचार, इसके बारे में क्या है, यीशु की क्या राय है इसमें। प्रभु यीशु के महान दास यहूदा ने बताया है कि वे केन सी चाल चलने लगे। जैसे केन की चाल थी वैसे ही हम चाल चलने लगे। केन की चाल क्या थी, इसको देखना चाहिए हमें। हम बाइबल को जब सुनेंगे तो खुदावंद यीशु के पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो सुनते हैं तो हमें बहुत सा सहायता, बहुत सी मदद मिलती है। आइए हम वचन को सुने यीशु के नाम से। यहूदा की पत्री 1:11 में लिखा है, हाय उन पर क्योंकि वे केन की सी चाल चले और मजदूरों के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि केन की चाल क्या थी। ऐसा केन ने क्या किया कि आज भी यहूदा की पुस्तक में उसका स्मरण किया गया, बताया गया कि क्यों केन की चाल क्या थी। केन और हाबिल दोनों भाई थे, बाबे आदम के बेटे थे, जो हमारे आदि माता पिता हैं, हवा और माता, उनके बेटे थे। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे कि केन की चाल क्या थी। इसी से हमें पता चलेगा कि भेंट कैसे दी जाती है, खुदा सर्वश्रेष्ठ भेंट। हालेलुया। उत्पत्ति 4 उसके 2 आयत से हम पढ़ेंगे। फिर उसके भाई हाबिल का भी जन्म हुआ। पहले केन का जन्म हुआ था और उसके बाद हुआ हाबिल का जन्म। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। दोनों भाई जब बड़े हुए तो दोनों को ने काम लिया। एक का काम था, एक जो काम करने की शक्ति थी। एक जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों को चराता था, अपनी भेड़ों को लेकर चराता था। जो केन था वो भूमि पर उपज लेता था। खुदावंद यीशु ने जब उनको इस संसार में भेजा तो दोनों में एक स्वभाव मिलता है, परमेश्वर के प्रति प्यार मिलता है, परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारी मिलती है। हमें भी देखनी है कि यहूदा ने कहा कि केन की सी चाल, हाय उन पर, हाय बोला गया कि दुख की बात है कि केन की चाल क्या है। और हाबिल की दोनों भाइयों की वहां पे चर्चा नहीं की, बल्कि केन की बात की गई है। केन की चाल क्यों है, देखें। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से भेंट ले आया। जब वो खेती करता था तो जैसे भेंट देने की बात आई, परमेश्वर को बलि देने की बात आई तो केन ने अपनी भूमि की उपज में से कुछ, यहाँ पे कुछ लिखा है, थोड़ा सा देखिए छांट के नहीं, मैं से कुछ लेके आया परमेश्वर के पास भेंट देने के लिए। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से कुछ हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से के एक पहलौठा बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए आया और चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को भी ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ। हालेलुया। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे और तेरी भेंट
क्या ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वारा पर शाप रहता है। हालेलुया। केन ने कुछ भेंट ली, भूमि की उपज में से उसने भेंट ली। जो ना हाबिल था ना, उसने बकरी का अच्छा पेलोठा, जो दिखने में सुंदर, दिल में अंदर शौक था। खुदावंद यीशु ने बताया है कि पहाड़ी उपदेश में कि धन्य है जो शौक करते हैं, मुबारक है वो लोग जो प्रभु के लिए शौक करते, आनंदित होते हैं। संत पौलुस कहता है सेंगिल कुरिन्थियों 9 अध्याय में, जब दान के लगे, जो दान है ना वो अर्श से देना चाहिए, खुशी से में देना चाहिए। हाबिल ने जब भेड़ बकरियों में से एक पलोठा बचा, शाना कि अच्छा कौन सा है, मैं कि परमेश्वर को उत्तम भेंट दूं, उत्तम भेंट जो परमेश्वर को दिल को भाए, से परमेश्वर ग्रहण करे। पर केन ने ऐसे नहीं किया। केन ने भूमि में से उपज ली और उसमें से कुछ भेंट ली, छंटाई नहीं की, अच्छी वोट नहीं लिखी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, कुछ लाया है, थोड़ा सा। मान लो हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पलोठे बच्चे को लाया। यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि दशमांश, परमेश्वर आपके दशमांश से खुश नहीं होता कि अगर आपने एक दिन में 1000 रुपए की कमाई की है तो आप उसमें से 100 रुपए निकालेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप उसको खुशी से निकालेंगे। आप सोचे कि यार आज तो मेरे पास 900 रुपये बचे नहीं, मुझे 100 रुपये परमेश्वर को देना पड़ेगा। आपके अंदर खुशी नहीं होगी। प्यारेओ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, खुदावंद यीशु हमारा पिता जो अनुग्रह से हमारे लिए आया, अनुग्रह जिसने हमें दिया, वो खुशी से प्रसन्न होता है, दशमांश की भेंट से नहीं। हम उत्तम भेंट जब प्रभु को देंगे तो प्रभु कबूल करता है, दशमांश से नहीं। मलाकी की पुस्तक में बताया गया कि दशमांश की भेंट में तुम मुझे लूटते हो। क्या लोग उस समय दशमांश नहीं देते थे? देते थे, पर देते कैसे थे? वो ऐसे पशुओं को ले आते थे, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बीमार, जैसे केन ने भेंट दी थी, वो ऐसे रहते थे। परमेश्वर यहोवा ने कहा, उस समय हिजकिय्याह नबी को भेजा गया। उसने बताया कि हिजकिय्याह 22 अध्याय में हम देखेंगे, हिजकिय्याह 22 अध्याय, हिजकिय्याह 22 अध्याय का यहाँ पे इज़राइल के अगुवाओं का पाप। यहाँ पे लिखा गया है 25 में, अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुम भी बहुत से स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया, और उन्होंने पवित्र अपवित्र को कुछ भेद नहीं माना, और न औरों ने कुछ शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया, और वे विश्राम दिनों के विषय में निश्चित रहते हैं। क्या कहा है परमेश्वर ने? कि उन्होंने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच कर निकाला है, अपनी मर्जी से निकाला है, और अपवित्र पवित्र में अर्थ ही नहीं जाना उन्होंने, ना ही बताया उन्होंने। 30 में लिखा है कि मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाक में से समान ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। हालेलुया। आज खुदावन ऐसे बेटे को चाहता है, ऐसे दास को चाहता है जो झुके ना,
जो सत्य को बताए सब चीजों में। आज हमें लूटा जाता है, कलीसियाओं को लूटा जाता है, विधवाओं को लूटा जाता है। यहाँ पे साफ लिखा गया कि भेंट अगर आप ना दोगे, दशमांश आप ना दोगे, आपको डराया जाता है। यहाँ तक कि आपको सामने ऐसे शब्द रखे जाते हैं कि आप घबरा जाते हो। आपको बोलेंगे कि आपके घर पे शराब आ जाएगा। जो वचन लिखा है कि विधवा के आपके पास जो है वो भी ले लीजिए। ऐसे ऐसे यहाँ इस वचन को आप अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है समय है इस दृष्टांत में। खुदावंद यीशु पिता परमेश्वर आपसे ये कहता है कि आपको गुमराह किया जाता है, सच्चा प्रचार आपके पास नहीं पहुंचता, क्योंकि लोग आज परमेश्वर के कलाम को बिजनेस बना लिया है। उन्होंने बिजनेस बनाया है परमेश्वर के पवित्र कलाम को। आपको लूटते हैं। परमेश्वर आपको कहता है कि अगर आपको दशमांश देना है तो आपको दिल से, अच्छे से देना है। अगर अगर आपको कोई कहता है कि अगर आप नहीं देते, आपके साथ जबरदस्ती की जाती, तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। आप देंगे, खुशी से नहीं देंगे। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि जब जब मैंने खुदावंद को दिल से दिया तो खुदावंद ने मुझे भरपूरी दी है और अच्छा किया है खुदावंद ने। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो आज मैंने जीवन में देखा, मैं उसी को बयाने में वचन के सामने रखूंगा कि जो मैंने किया है मैं उसी को आपके सामने रखता हूँ। परमेश्वर अर्श से आनंदित होता है। नए नियम में यीशु ने दशमांश के बारे में बात नहीं की। यीशु ने कहा है कि अगर तू दान करे तो हार ही ना बजाना, बाजारों में शोर मत मचाना। आज हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा दान कर रहा है तो वो टीवी के सामने आता है, इसने इतना दान किया, इसने इतना दान किया, तो हो ही बजाता। प्रभु कहता है उन्होंने अपनी आशीष पा ली, वहीं पे पाली स्वर्ग में कुछ नहीं मिलने वाला। संत पौलुस कहता है प्यारो कि अगर आप दान करना चाहते हो तो दान करो आनंद से, खुशी से, मगन से, दिल से, तो परमेश्वर आपको आनंद देगा। कहता है जितना बोगे उतना फलवंत होगे। अगर आप परमेश्वर के सामने उत्तम भेंट देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जब भेंट देते हैं उस परमेश्वर के सामने ऐसी वस्तुएं ले आते हैं जो कबूल करने की नहीं होती है। लंगड़ी लूली जैसे हाबिल और इज़राइल को लोग परमेश्वर के सामने हिजकिय्याह 22 में देखेंगे। और मलाकी की पुस्तक में किस प्रकार प्रभु ने बताया है यहोवा परमेश्वर ने, उसी को भी हम देखते हैं। पहले मलाकी मलाकी 3:10 में सारा दशमांश भंडार घर में लाओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, सेनाओं के यहोवा की यही कहता है कि हम दशमांश तो लाएं, पर लाएं कैसे? भेंट तो लाएं, परमेश्वर के सामने लाएं कैसे? आप देखते हैं इसी का 1:6 वचन, पुत्र पिता का, प्रभु यीशु ने, यहोवा ने कहा पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता। पर यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं के यहोवा का, सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी और जो मेरे नाम का अपमान करते हैं यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध किया है? इस बात में भी तुम कहते हो कि यहोवा के मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशुओं को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? हालेलुया। खुदावंद ने क्या कहा? मलाकी के पुस्तक में हमें 3 में देखने को मिलता है कि 3:10 कि तुम परमेश्वर के सामने दशमांश लाओ। और उसी का 1 का जब हम 6 से लेके 8 तक पढ़े कि लंगड़े लूले अशुद्ध पशु हम लेकर प्रभु के सामने आते हैं। आज भी हम ऐसे करते हैं। जब हमारी दशमांश देने की बात है तो हम क्या करते हैं, कुछ कुड़ कुड़ के
विवाद कर कुछ ले आते हैं, कुछ बोलते हैं कि हमें परिवार के सदस्य बोले आप ऐसा करो, 1000 में से 50 रुपये दे दो या 200 रुपये दे दो। ऐसा होता कि विवाद से, झगड़े से प्रभु कहता कि तेरा दान जो हो तेरे बाएं हाथ को पता नहीं, अगर दाहिना दे रहे तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। जो मन में ठाना वो होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्री को इस पर डांट भी लगाई है कि तुम विधवाओं के जीवन को नष्ट कर, उनका जो खाने की वस्तु है उनको भी नष्ट कर देते हो, उनका जीवन तुम नरक सा बना देते हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या राय दी इसमें? मत्ती की पुस्तक 23, हालेलुया, 23 का 23। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम पोदीन और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को और न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते और इन्हें भी नहीं छोड़ते। हे अंधे गवाओ, तुम मच्छर को तो शान डालते हो परंतु ऊंट को निकल जाते हो। ये बात सत्य है। मैंने कुछ दिनों में ऐसे लोगों के साथ संगति भी की कि जो दशमांश की भेंट को कबूल करते हैं, लेकिन जिसके पास है ही नहीं वो क्या करे? या अगर जिसके पास 1000 2000 रुपये अगर कमाई है, जिसके पास, गरीब के पास है ही नहीं, वो क्या करे? बाइबल की बात बताएं, खुदावंद यीशु ने का दशमांश तो किस सारी चीज का दशमांश। अगर आपके 2 बेटे हैं तो एक बेटा परमेश्वर को दें। अगर आपकी कमाई महीने की लाख रुपए है तो 10,000 रुपये आप महीने का परमेश्वर को दें, व्यवस्था के अनुसार। प्रभु यीशु की अभी बात नहीं हो रही। आपके पास 100 जानवर हैं और 10 जानवर परमेश्वर को आप दें। आपके पास 10 गाड़ी है तो एक गाड़ी परमेश्वर को आप दे दें। इसमें पास्टर के बल्ले बल्ले परमेश्वर खुश नहीं होने वाला। बहुत कठिन है ये बात अगर आप दशमांश देना चाहते हो। मैंने देखा है कि लोगों के पास जो मेरी साथ परमेश्वर की महिमा करते, संगति करते हैं, नहीं दे पाते। और एक अगर 10 किले जमीन है तो 1 किला आराम से आप परमेश्वर को दे दें व्यवस्था के अनुसार। अगर आप दे भी देते हैं तो परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर आनंदित नहीं, आप पर अनुग्रह नहीं होने वाला, ये लिख लो, पक्की बात है। क्योंकि आप खुशी से नहीं देंगे, आप जबरदस्ती देंगे। हम आपको कह दें कि आप दशमांश, पर आप दे नहीं पाएंगे। देंगे तो खुशी से नहीं देंगे। मेरा 1 किला परमेश्वर को चलेगा, 10 गाड़ी परमेश्वर को चलेगी, मेरा तो घाटा हो गया। आप बहुत दिन तक सोचेंगे इसके बारे में। परमेश्वर आपको देख रहा है। आप विश्वास देकर परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते, ये बात लिख लो। क्योंकि आप अपने मन में सोचते रहेंगे, विचार करेंगे, परेशान हो जाएंगे, तो आपको आशीष कहाँ से मिलेगी? आप तो फिर कैन की चाल चलने वाले होगे, हाबिल की तरह नहीं हो आप। खुदावंद यीशु ने एक बार विधवा का निर्णय बात बताई है कि एक विधवा ने जब दान किया तो उसने, प्रभु ने सबको देखा। तो कुछ लोग थे जो धनी थे, बड़े लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो दान करते हैं कि अपनी कमाई में से बहुत सा भेंट प्रभु को देते हैं। पर एक विधवा थी, परमेश्वर का भय माने, उसके पास 2 दमड़ी थी, मान लो 2 रुपए, जिसके साथ उसकी जीवन का चलने वाला, कि एक दिन का खाना खाने वाली थी वो। उसको नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगी, उसने परमेश्वर को दे दिया, आशीष दिया। प्रभु ने पता क्या कहा? उन लोगों के बजाय कि जिन्होंने बड़ा दान किया, प्रभु ने कहा कि ये भेड़ परमेश्वर के सामने बड़ी है। क्यों बड़ी है? कि ये हाबिल की तरह थी। हाबिल के पास मैं नहीं जानता कि कितनी भेड़ बकरी थी, प्रभु जानता है, पर उसने पहले उठा लिया, खुशी से प्रभु को दिया।
और संत पौलुस कहता है कि आप खुदावंद यीशु के सामने उत्तम भेंट दें, श्रेष्ठ भेंट दें, कि खुशी से दे, आनंदित दें, और जितना आप बोएंगे उतना फलवंत होंगे। आप देंगे कब? जब आप अनुग्रह होगा। अनुग्रह के बिना आप परमेश्वर को भेंट नहीं दे सकते। अनुग्रह एक व्यक्ति है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। वो आपके अंदर भय देगा, वो ही आपको देगा। ये मत भूलो कि सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का। भजन संहिता 50 में लिखा गया, जब हम सारा पर उसमें लिखा कि हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। खुदावंद यहोवा ने कहा है कि अगर मैं भूखा होता तो तुझसे कहता, मैं प्यासा होता तो तुझसे कहता। क्या ये हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे नहीं हैं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाए। और खुदावंद यीशु ने बात कही है कि जब तू भेंट करे तो पहले अपने भाई से मिलाप कर। आपके प्रति और आपके भाई के प्रति कुछ नफरत है तो पहले भेंट देने से पहले अपने भाई से जाके बातचीत जरूर करें और उसके साथ प्यार रखें। हमारी क्या कमी है कि हम अपने प्रभु को तो कबूल किया है, लेकिन जब भेंट देते हैं, मसीह में चलते हैं, तो भाई हमारा हमसे क्रोधित है, तो चाहे उसकी गलती है चाहे हमारी गलती, लेकिन प्रभु क्या कहता है कि भेंट देने से पहले आप भाई से मिलाप जरूर करें, भाई से प्यार करें, फिर आके परमेश्वर के सामने भेंट दें। आपकी भेंट कबूल नहीं होने वाली, ये बात तो लिख लो। अनुग्रह के बिना आपकी भेंट कभी कबूल नहीं होने वाली। परमेश्वर ने अनुग्रह में दिया है। यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता एक ही बेटा दे दिया जग से, फिर वो है अनुग्रह। अनुग्रह कौन है? एक व्यक्ति है, खुदावंद यीशु मसीह। जब वो हमें देगा तो हम उसी का देंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें 24 घंटे दिए, 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट खुदावंद की प्रार्थना बनती भाई, वो हम नहीं दे पाते। चाहे हम दिन में 10,000 कमाए, 10,000 के 2,000 दे, जब तक हम परमेश्वर के सामने श्रेष्ठ चीज नहीं दे, उत्तम चीज, तो प्रभु हमारे पैसे को कबूल नहीं करने वाला। प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा को आपका दशमांश नहीं चाहिए, उसको आप चाहिए। पैसा उसका है, हजारों पहाड़ जानवर सब उसके हैं, सब कुछ उसी का है। उसे जरूरत है आपकी, आपकी पैसे की नहीं है। उसे वो आपका पैसा नहीं, उसके पास बहुत है, स्वर्ग में सोना है, सोने की सड़कें हैं, उसको आपका सोना नहीं चाहिए, उसे चाहिए आप। जब आपका दिल प्रभु से बात करता है, जब आपका दिल प्रभु से मिल जाता है, तो आप लंगड़े लूले तो भेंट देंगे ही नहीं, तो आप उत्तम देंगे। जब आपका रिश्ता यीशु के साथ जुड़ गया, जब आप प्रभु के साथ मिल गए, तो तब फिर आप उसके साथ तो अच्छी भेंट देंगे। अन्यथा आप दे नहीं। जब आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्यार ही नहीं है, चाहे आप 1 किला 10 किले में से 1 किला जमीन परमेश्वर को दे दें, 1 एकड़, तो खुशी नहीं होगा, क्योंकि वो दिल से नहीं है। तो संत पौलुस क्या कहता है संगीत ग्रंथियों उसका 6 से 9 का 6, तो यह बात, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा भी काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत भी काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दुबाव से, क्योंकि परमेश्वर अर्श देने वाले से प्रेम रखता है। हम दुबाव में आके परमेश्वर को भेंट ना दें। हमें अगर पास्टर कहे कि आपसे जो है वो भी ले ली जाएगा, जब आप देंगे तो वो कबूल नहीं, उससे पास्टर कबूल कर ले, लेकिन प्रभु नहीं करने वाला। हिजकेल 22 में लिखा कि, और उसके 22 और मलाकी में लिखा है, तुम जाजकों ने दरवाजा बंद नहीं किया, लंगड़े लूले भेड़ बकरी को ले लेते हो, कबूल कर, लेकिन मैं तो नहीं कबूल करूं। खुदावंद दरवाजा आपके लिए बंद कर देगा। जब आप दबाव से देंगे,
खुशी से नहीं देंगे, अर्श से प्रभु को नहीं दे, प्रभु कबूल नहीं करने वाला। अगर हम आज आपको बोल दें कि आपको 2 घंटे 40 मिनट प्रेयर करनी है, फिर आप दशमांश देना, फिर आप प्रभु को भेंट देना, तो कबूल नहीं होने वाली। मैं आपसे यही कहूँगा कि खुदावंद यीशु के सामने आप जाएं और पिता से कहें कि खुदावंद यहोवा पिता, मुझ पर अनुग्रह कर कि जिससे आप आनंदित हो, मुझे वो सिखा। प्रेयर में पहले उसके साथ वफादार हो जाएं। उसको आपकी वफादारी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। उसको आपको ईमानदारी चाहिए, धन्यवाद की भेंट उसे चाहिए, आपका विश्वास उसे चाहिए, आपका जीवन उसे चाहिए। आपका पैसा, सोना, चांदी कुछ भी है आपके पास, वो नहीं चाहिए उसे। मेरा मानना कि जब प्रभु के साथ हम अपने जीवन को देते हैं, 2 घंटे 40 मिनट प्रातः, अगर 3 घंटे हम प्रभु को देते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उससे सीखते हैं, तो पैसा तो हम खुदावंद को बाद की बात है कि खुदावंद हमें पैसा देगा और उसी में से हम उसको देंगे जो उसने दिया है। अय्यूब नबी ने कहा है कि उसने मुझे दिया और उसी ने लिया, तो उसका नाम मुबारक है। हम कुछ नहीं देने वाले उसका, हमारा कुछ नहीं है इस जहान में, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते कि मैंने दिया, मैंने इतने पैसे दिए, मैं लगा कर देते हैं तो कबूल तो होगा ही नहीं। आप चाहे 1000 में से 1000 भी दान करें, जब आप ये नहीं कहेंगे खुदावंद का है, खुदावंद ने लिया। कुछ दिनों की बात है कि भाई ने मुझसे बातचीत की, भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा भाई ठीक है, प्रभु जैसे अगुवाई करेगा हम आपकी मदद के लिए और प्रभु की सहायता से हम बातचीत करेंगे। तो कुछ भेंट हमने उसको दी। हमने उसको ये बोला कि अगर आप मुझे वापसी देंगे तो उसका दुगना लूँगा, मैं नहीं अन्यथा लेने वाला। बोला क्यों? कि भाई हम वापसी पैसे नहीं लेंगे आपसे। कहता पूछते हो कैसे? मैंने प्रभु का है, प्रभु ने दिया तो वो आपसे लेने वाला ही नहीं है। उसका है तो उसी ने दिया है, तो मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। अगर उसने मुझे प्राण दिए, उसने मुझे तैयार किया है देने को, उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, खुदावंद यीशु ने किया है। वो अनुग्रह करता है। अनुग्रह एक व्यक्ति है, खुदावंद यीशु जिंदा प्रभु, उसका प्यार हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहले आप उसके साथ ईमानदारी से, वफादारी के साथ जीवन बिताएं, फिर दशमांश आप खुद ही उसको दे पाएंगे, उत्तम देंगे और दिल से देंगे। ये मेरा मानना है। किसी दबाव से आके पास्टर से कि वो आपसे कहेगा कि मुझे इतना दो, आप इतना दो, इतना दो, मत दें। वो झूठा भविष्यद्वक्ता जो आपसे मांग कर ले। और आज मैंने देखा है कि चर्चों में क्या था कि झोली घुमाई जाती है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं किया है, ना ही हमने जो प्रभु जब मीटिंग करवाने का समय दो तो हमने ऐसा नहीं किया। मेरे भाई भी जानते हैं, जो पास्टर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम भिखारी नहीं बनना चाहते, हम उस बादशाह के बेटे जो हमें देता है, देता तो यीशु मसीह है, तो हम क्यों आपके सामने झोली फैलाएं भाई। इसीलिए यीशु ने कहा है कि जब तुम जाओ तो अपने साथ झोला झोला कुछ भी मत लो, मैं तुम्हें दूंगा। तो एक जगह पे कहा भी तुम्हें जरूरत है, हाँ जरूरत है, प्रभु देगा ना, तो वो हमारा चरवाहा है, हमें खाना वो देगा ना। प्रभु ने कहा कि मजदूर को मजदूरी मिलेगी। जब आप उसके साथ प्यार से, ईमानदारी से, वफादारी के साथ जुड़ेंगे तो वो आपको अवश्य देगा। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। इसीलिए प्रभु ने, यीशु ने धनी से कहा था कि तू अपना सारा कुछ बेच कर प्रभु को दे दे। क्या यीशु उसको गरीब बनाना चाहता था? नहीं, उसको गरीब नहीं, उसको धनी बनाना चाहता था। वो देखता था ईमान। वो उसने कहा कि मैंने भी 10 हुक्मों को माना है, पर कहाँ माना उसने?
मुझे नहीं लगता उसने एक भी हुक्म माना। उसके अंदर लालच था पैसे के प्रति। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक ही इंसान की हम सेवा कर सकते हैं, या धनी या पैसा, जहाँ परमेश्वर। दो ही ताकतें हैं दुनिया में, एक परमेश्वर है, एक दूसरा पैसा है। हम किसके दास हमें देखना है। अगर हम पैसे के दास हैं तो हम परमेश्वर की बात तो मानेंगे नहीं, ये बात सत्य है। अगर हम पैसे से प्यार रखते हैं, हर बात पैसे के प्रचार करते हैं, तो हम परमेश्वर के बेटे नहीं हैं। हमें पैदा उसके जिसकी ओर हमारा ज्यादा झुकाव है, हम उसी के हैं। आज हमारा झुकाव परमेश्वर के प्रति नहीं है, हम दबाव से करते हैं ये सब। हम परमेश्वर से इच्छा से नहीं करते। आपसे प्रार्थना है कि इस प्रचार को जो आपने प्रभु की सहायता से सुना है, प्रभु की, इसको ज्यादा तक शेयर करें। अब दान करने से पहले अपने भाई से प्यार करें। उसमें झगड़ा आपका जितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुछ भी हुआ हो, तो आपको परमेश्वर के सामने तब तक दान नहीं जब तक भाई आपका प्यार आपसे नहीं करता। उसे माफी मांगे। अगर फिर भी वो नहीं मानता तो आप परमेश्वर से कहें कि खुदावन, मेरे भाई नहीं मान रहा है, तो मैंने उसके माफी मांगूंगा, आगे आपकी मर्जी है। तो आप फेर दे सकते हैं। क्रोध में नहीं, नर्म दिल से भाई से प्यार करें। और प्रभु से पहले प्रार्थना का वफादारी से करें। हम प्रार्थना में वफादार नहीं, प्रभु के साथ वफादार नहीं, तो हमारी भेंटें लाख करोड़ दो जो भी है हम दे रहे हैं, तो वो कबूल नहीं होने वाली। हम खुशी से, अनुग्रह से प्रभु हमें देगा, और हम उसी में से प्रभु को देंगे। इसमें हमारा कुछ नहीं है, उसी का ही है। वो बस सिर्फ हमें ईमानदारी, वफादारी। मैंने प्रभु से, जब प्रभु ने ये बात मुझसे कही कि मैंने हजारों पहाड़ों के जानवर सब मेरे हैं, तो प्रभु कह रहे हमारा क्या है। प्रभु कहता तुम मेरे हो। तुम भूल गए हो इस संसार में जाके मैं करते रहते हो। मूसा ने कहा, मूसा से प्रभु ने, यहोवा ने कहा निर्गम की पुस्तक 4 में कि मैं हूं जो सो हूं, जिसने इंसान को बनाया है। तो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसी के प्यार से हमें अनुग्रह मिला है, पवित्र आत्मा मिला है। तो वो उसी का है। वो सिर्फ हमें ईमानदारी, अपने आप, अपने लिए जगह चाहता है हमारे जीवन में। जब तक हमारा जीवन उसके पास नहीं है, उसके साथ नहीं जुड़े हमारी ईमानदार, तो हमारी भेंटें कबूल नहीं होने वाली। पास्टर खुश होंगे, आनंदित होंगे, वो आपको बोलेंगे कि इतना दो, आप मत दें भाई, मत अपने आप को नरक को बनाए, दुगना नरक। लिखा कि वो भारी बोझ को उठाकर कंधों पे रख देते हैं, रबी कहलाते, अपने आप को बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन वो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। आपसे ये कह दूं, जो आपसे पैसा मांगे वो परमेश्वर का दास नहीं है। ये बाइबल कहती, मैं, मेरी बयाने नहीं है। अगर आप प्रभु से प्यार के, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को फॉलो करना है कि परमेश्वर का जो सत्य कलाम है वो आप तक पहुँचे। हमारे चैनल का नाम भी यही है कि सच्चाई को जानो। तो आपसे यही कि आप परमेश्वर को, सत्य को जाने, परमेश्वर के साथ सत्य से, ईमानदारी से जुड़े रहें, तो आपको वो बहुत कुछ देगा। लाइफ में बहुत शांति आएगी आपकी, जब परमेश्वर को आप सुनेंगे। बाइबल को पढ़ा नहीं जाता, सुना जाता है, तो आपकी सारी भेंटें कबूल हो जाएंगी जब आप प्रभु से ईमानदारी से जुड़े रहें। खुदावंद यीशु आपको इस वचन से आज आशीष दे। आमीन।